हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। क्या बात है, हम भी बहुत अच्छे हैं। हम फिर से आ गए आप लोगों के लिए नया लेक्चर लेकर ऑन द चैनल एग्जाम नवा 360, राइट। अब हम ला रहे हैं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, राइट। ये एक चैप्टर ना आपके फिजिक्स में, उसी के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लाया हूँ मैं आपके लिए। ओके, तो कोई टाइम वेस्ट किए बिना आप भी पेन पेपर उठा लीजिए, हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे लोग, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन इसका मतलब क्या है? जो आपकी आंख है ना, वो पास के ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकती है, राइट। पास के ऑब्जेक्ट पे और दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकती है, ताकि वो क्या कर सके, सब पे इक्वली नजर आए आपको, राइट। और इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। The ability of human eye to focus on nearby as well as far objects is known as power of accommodation. ओके बच्चों, ओके, कोई टेंशन तो नहीं? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। मायोपिया का मतलब क्या है? दूर का नहीं दिख रहा, तो उसे 1.2 मीटर के दूर का नहीं दिख रहा। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो जब दूर का दिखाई नहीं देता बच्चा लोग, तो दूर का दिखाई देने का क्या मतलब है? कि उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। कन्वर्जिंग पावर घटाने के लिए क्या चाहिए होगा? डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव। इसीलिए आंखों में क्या यूज होता है? कॉनकेव लेंस। हाँ, आंखों में लेंस यूज होता है, मिरर यूज मत कर देना। तो आंसर होगा डाइवर्जिंग लेंस विच इज कॉनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। फार पॉइंट मतलब आप कितना दूर देख सकते हैं, कितना दूर देख सकते हैं, कितना दूर? इन्फिनिटी। अब बच्चे लोग, इन्फिनिटी ना रिलेटिव होता है। अब मान लो यहाँ पर एक चीटी हो, ठीक है, इस बोर्ड के इस कॉर्नर पे, तो दूसरा कॉर्नर उसको लगेगा इन्फिनिटी है, बहुत दूर हो गया ना। आपके लिए थोड़ी है, हमारे लिए थोड़ी है इन्फिनिटी है। हमारे लिए तो सन है, डिस्टेंस फिर भी पता है, लेकिन सन तक हमारी रीच नहीं है अभी, राइट। हमारे लिए यूनिवर्स इन्फिनिटी है, तो जो पता नहीं होता उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं बस, राइट, मान लेते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी फार पॉइंट है, इन्फिनिटी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर होगा 25, राइट। अब 25 से दूर पास करो, राइट। 25 से पास ले आओ तो सिलेरी मसल्स जो होती है ना ह्यूमन आई में, सिलेरी मसल्स वो फोकस नहीं कर पाती, या फोकल लेंथ को इतना एडजस्ट नहीं कर पाती कि वो 25 सेंटीमीटर से कम पे फोकस कर सके, राइट। इसीलिए आप 25 सेंटीमीटर से कम पे नहीं देख सकते। तो नियर पॉइंट हो गया आपका 25 और फार पॉइंट हो गया क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट, A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. ब्लैक बोर्ड सबसे पीछे बैठा है, मतलब उसको मायोपिया है। What could be the defect the child is suffering from myopia? How it can be corrected? By using a concave lens of suitable power. अब पावर भी उसकी वैसी होनी चाहिए जैसा बच्चे का बीमारी है। अब ये थोड़े कि कोई सा भी कॉन्केव लेंस लगा दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता बच्चे लोग, ठीक है। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई कैन focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to power of accommodation. अभी किया था, एमसीक्यूज होते हैं ना बैक एक्सरसाइज में, वो उसको मैंने इसी में डाल दिया है, उसको मैंने इसी में डाल दिया ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर। ओके, नेक्स्ट, द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। ह्यूमन आई में इमेज क्या बनती है? रेटिना पे बनती है। ओके बच्चे, नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट। लो भैया, वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप एनसीईआरटी में देखिएगा, बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, राइट। चैप्टर भी आसान है, आप हमारे चैनल पे अपलोड एग्जाम नंबर 360, राइट, उस पर हमने ही अपलोड कर रखे हैं जो लेक्चर्स, आप उन्हें भी देख लेते हैं ना, तो आपके ये चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है और किसी भी चीज़ को करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाई सिलेरी मसल्स। अभी पूरा डिस्कस कर रहा था मैं इसके बारे में, अभी ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट, a person needs a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distant vision. For correcting his near vision he needs a lens of power 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision? तो भैया अब यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। पहला,
डिस्टेंट विजन। तो डिस्टेंट विजन के लिए बच्चे लोग पावर दे रखी है माइनस का 5.5 डायोप्टर। फोकल लेंथ निकालना है तो पावर इक्वल टू 1/f होता है, तो f इक्वल टू 1/p विच इज माइनस का 1.5, तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 0, तो 10/55। अब इसको थोड़ा सा काट पीट दें, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 11, तो फोकल लेंथ हो गया माइनस का 2/11। ये मीटर में आता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में, सो माइनस का 200/11 सेंटीमीटर। अब चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं इसको, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई पाप नहीं होगा। सो पावर इक्वल टू 1/f, पावर कितना है प्लस 1.5, 1.5। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/1.5, पॉइंट हटाया यहाँ 0, तो 10/50। काटेंगे, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, तो 2/3 इंटू 100, सो 200/3 सेंटीमीटर। वो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट, राइट। यहाँ पर भी आप डिवाइड चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? ये न्यूमेरिकल मैंने लेक्चर्स के बीच में भी अपलोड कर रखा है, ठीक है, लेकिन फिर से कर देते हैं इसको। फार पॉइंट का मतलब क्या है बच्चे लोग, V। याद रखिएगा जब भी मायोपिया होता है तो जो फार पॉइंट होता है वही आपका इमेज डिस्टेंस होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। फोकल लेंथ पता नहीं है तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, तो माइनस का 1/80, देन f इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर, राइट। अब इसका पावर निकालना है तो 80 को हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, जीरो से जीरो कट गया, माइनस का 8/10 मीटर, पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, सो 1/ माइनस का 8/10, 10 ऊपर चल गया तो 10/8, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, 5/4। डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5, माइनस का 1.25 डायोप्टर। ओके, और माइनस क्या बता रहा है बच्चे लोग, कॉनकेव लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस आप कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। चलो पहले यही कर लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करते हैं। अब बच्चे लोग बेसिकली क्या होता है ना, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वर्जिंग पावर घट जाती है, तो जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बन जाती है। ओके, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें एक कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की ही जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया, सामने फ्रंट पे भी हम एक कॉन्वेक्स ही लगाते हैं। ओके, यहाँ ये O, अब यहीं का नहीं दिखता हमें, और ये होता O डैश, पास का नहीं दिखता लेकिन दूर का दिखता है, राइट। तो यहाँ से 2 रेज जाएंगी और ये इन रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज करेगा तो ये रेज यहाँ मिलेगी, राइट। तो ये जो कॉन्वेक्स होता है ये इमेज यहाँ बना देता है, राइट। ये हमेशा 25 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बनी, इस इमेज की इमेज आपकी आई लेंस बना देती है, ठीक है, इमेज की इमेज बनती है। तो यहाँ से ये रेज क्या होंगी, डाइवर्ज, और ये क्या कर देगा, रेटिना पे कन्वर्ज, तो यहाँ बन जाती है इमेज, और इस तरीके से आपका हाइपरमेट्रोपिया सही हो जाता है। ओके, आप चाहें तो ये डायग्राम बना लीजिए, अदरवाइज मुझे इसके आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मिटाना पड़ेगा। ओके, चलो देखो, तब तक पढ़ लो बच्चों, न्यूमेरिकल पढ़ लो। अच्छा मैं ही पढ़ दूँ, चलिए ठीक है मैं ही पढ़ देता हूँ।
द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, नियर पॉइंट दे रखा है, मतलब ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर, मतलब यू दे रखा है आपको माइनस का 25, ये 1 मीटर है तो माइनस का 100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो पावर भी निकल जाएगी और पता भी चल जाएगा लेंस का कौन सा नेचर है। 1/v माइनस 1/u, v कहाँ है भैया, माइनस का 100 माइनस माइनस का 25, 1/100 प्लस 1/25, एलसीएम आया 100 और 25 का एलसीएम 100, यहाँ 1 यहाँ 4, एलसीएम लेना तो आता होगा आप लोगों को, ओके अच्छी बात है। 3/100 तो फोकल लेंथ हो जाएगी 100/3 सेंटीमीटर। अब इस फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से 100 कट गया, फोकल लेंथ 1/3 मीटर, पावर इक्वल टू 1/f होता है, 3 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 3 डायोप्टर, एंड प्लस ये बता रहा है कि कॉन्वेक्स है, क्या है, कॉन्वेक्स। नोट कर लीजिए फटाफट, 2 क्वेश्चन थे, दोनों करा दिए मैंने, ठीक है बच्चे लोग, ओके चलिए आगे बढ़ते। Why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर, फिर से वही आ गया 25 सेंटीमीटर, इससे आगे आप क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि सिलेरी मसल्स आई फोकस को चेंज इतना नहीं कर पाती, या यूँ कहें एडजस्ट नहीं कर पाती, इसकी वजह से आप 25 सेंटीमीटर पे कम पे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो उसे आप देख नहीं पाते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट यहाँ हो तब भी रेटिना पे इमेज बनेगी, यहाँ हो तब भी रेटिना पे, इन्फिनिटी पे हो तब भी रेटिना पे, रेटिना स्क्रीन होता है, वो क्या फोकल लेंथ चेंज हो सकती है ना आपके भैया, नॉर्मल कैमरा जिससे हम फोटो खींचते हैं और आंखों में एक ही फर्क है कि नॉर्मल कैमरे का फोकल लेंथ जो होता है वो फिक्स होता है, राइट, ऑटोमेटिक वर्जन जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं, ठीक है, आजकल तो बहुत एडवांस कैमरे आ गए, आंख भी अपने आप को फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है, फोकस को चेंज कर सकती है, इसीलिए इमेज हमेशा एक ही जगह बनती है, वो है रेटिना। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ओ भाई साहब बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन है। अब बच्चे लोग आपको पता ना कि आपके एटमोस्फेयर में कई सारे लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, राइट, तो लाइट कई सारे लेयर्स है जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, तो लाइट जब आती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, और उसी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपके स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब बच्चे लोग बेसिकली होता क्या है, ऐसे ऐसे स्टार्स है दुनिया में जो सन से भी बहुत दूर है, प्लैनेट तो बहुत पास है ना, ठीक है, प्लैनेट बहुत पास है तो इतना रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता जितना कि एक स्टार से हो रहा है, इतना रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि प्लैनेट जो है वो धरती के बहुत पास है, ओके, इसलिए वो नियर होते हैं और स्टार्स बहुत दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर, ओके, यही रीजन है। व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो आपने एक पढ़ा होगा विबग्योर, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, रेड का सबसे ज्यादा, तो जब स्कैटरिंग होती है ना, लाइट स्कैटर होती है तो वायलेट, इंडिगो ये सब बिखर जाते हैं, रेड बच जाता है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वही ट्रेवल कर जाता है, तो सनराइज के टाइम ही नहीं सनसेट के टाइम पे भी आपको सन रेडिश दिखता है, और वो इसीलिए क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वही ट्रेवल करके हम तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। अब एस्ट्रोनॉट का मतलब, अरे वही जो वो पीके वाला था ना, पीके मूवी देखिए ना, वही जो स्पेस स्टेशन वगैरह में जाते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी कोई इंडियन गए हैं वहाँ, राइट, तो उनको ये भाई काला काला नजर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है जो लाइट को स्कैटर कर सके, और लाइट स्कैटर नहीं होगी तो सब कुछ काला ही नजर आए, राइट। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर थोड़ी है, राइट, हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है ना,
और उसी एटमॉस्फेयर की वजह से हमें ये ब्लू वगैरह दिखाई देता है। ओके बच्चे लोग, ठीक है। तो ये थे ह्यूमन आई के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो हम आपके लिए लेकर आए थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।